श्रीमाते नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, 1 तारीख को आने वाली जो पूर्णिमा है, ये 3 वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा में से एक पूर्णिमा है। हम ऐसा क्या करें? हमने पुरुषोत्तम मास में पूरा 1 माह पुरुषोत्तम मास रहा और ये दिन पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़े दिनों में से एक है। अगर आपने इस पूरे माह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान न किया हो, कुछ दान पुण्य न किया हो, तो कम से कम एक दिन, इस आखिरी दिन जो 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ रही है, ये पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है जो केवल 3 वर्ष में एक बार आती है। मित्रों, इसका ध्यान रखें। इसलिए इसे बड़ी पूर्णिमा हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी पूर्णिमा है और 3 साल में एक बार आएगी। अब दोबारा ये पूर्णिमा 3 वर्ष बाद आएगी। इस बार की पूर्णिमा में बहुत अच्छे जो योग बन रहे हैं मित्रों, ये बहुत वर्षों के बाद बने हैं। इसलिए हमने आपके लिए, हम ऐसा क्या करें कि जिससे इस पूरी कार्तिक जो अधिक मास है, इस पूरे अधिक मास का हम फल पा सकें। हमने इसके पहले आपको दान में बताया था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपने पूरा न कर सके तो आखिरी के दिन या उसके 1 आध दिन पहले एक कांच की प्लेट ले लें और उसके अंदर जलेबी या इमरती, जो रस वाली मुड़ी हुई मिठाइयाँ हैं, इनको 30 की संख्या में कांसे की प्लेट पर रख के अपने नाम, गोत्र, स्थान, अपना नाम लेके और किसी मंदिर में ले जाके इसे दान कर दें या किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को इसे दान करें। ये पूरा माह करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अभी इसमें सक्षम ना हो, तो धन से सक्षम ना हो, तो वो कम से कम एक दिन तो कर ही सकता है। इसलिए अब हम पूर्णिमा के दिन सुबह से क्या करें? सुबह से हमारे को सबसे पहले स्नान करके, आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, जो अधिक मास की पूर्णिमा आ रही है मित्रों, इस दिन सबसे पहले स्नान करके दीप दान करना चाहिए। और स्नान करने के लिए अगर आपके आसपास में कोई नदी हो, नदी का स्रोत हो या कोई नदी हमारे यहाँ से बहती हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कोई भी नहीं, तो आपके वहाँ पे क्षेत्रीय कोई नदी बहती हो, महानदी, शिवनाथ, इस प्रकार की कोई भी नदी जो हमारे पास से बहती हो, तो आप जाके उस नदी में स्नान करने का इस दिन विशेष महत्व है। कई अश्वमेध यज्ञों के जैसा इसका फल मिलता है। और अगर आप इस नदी में स्नान, तब भी अगर हो सकता है कि कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के कारण आप न जा पा रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले खाली बाल्टी लें और उस खाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें। पहले यानी खाली बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालें और फिर उस बाल्टी को जल से भर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी गंगा जल डालना है तो भरी पानी, हमने कोई कलश लिया और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाला, तो वो कलश का जल गंगा जल नहीं बना। आप पहले खाली कलश लें, उसमें गंगा जल डालें और उसके बाद उसमें पानी भरें, क्योंकि गंगा में जो भी चीज मिलती है वो गंगा जल बन जाती है, पर गंगा किसी में मिलकर गंगा जल नहीं बनता। तो इसलिए आप पहले बाल्टी के अंदर में थोड़ा सा गंगा जल डाल के और उसमें जल भर के और उस पानी के ऊपर हाथ से केवल इशारे से एक ओम का निशान बनाएं और ह्रीं बोलें, ह्रीं बोलें। ऐसा बोल के उस जल को छीलें, ऐसा छू के हाथ रख के उसके ऊपर ह्रीं बोलें और ओम का निशान बनाएं। और उसके बाद इस जल से किसी भी भगवान गंगा का, जैसे आपने गंगा का अपने मन में ध्यान करके कि हम गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, ऐसा करके उस जल से स्नान करेंगे तब भी उतना ही फल प्राप्त होगा। अगर आप किसी तीर्थ जल में या किसी नदी में जाके स्नान न कर सक रहे हो, तो आप अगर ऐसा भी स्नान करेंगे तो आपको नदी के जल का ही, गंगा जल के स्नान का ही फल मिलेगा। अब हम क्या करें? स्नान करने के बाद सबसे पहला काम हमको करना चाहिए मित्रों, भाइयों और बहनों, सबसे पहला काम है दीप दान। हमें दीप दान करना चाहिए। उस नदी में एक पत्ते के ऊपर में दीप रख के, थोड़ा अन्न, एक का कुछ सिक्का रख के, एक घी का दिया जला के, थोड़े फूल रख के और उसको बहते हुए जल में डाल दें। अगर आप बहते हुए जल में नदी में नहीं जाते हैं तो किसी देवालय, शिवालय या देवी के मंदिर में, शिवालय इसलिए शिवालय उसे कहते हैं भाई और बहनों
जिस मंदिर में केवल शिव जी का विग्रह हो और उनका परिवार बैठा हो। वहां और अन्य किसी मंदिर, जैसे देवी के मंदिर में कोई शंकर जी की शिवलिंग रखी है, वो देवालय नहीं है। देवालय यानी शिवालय का मतलब है जहाँ केवल शिव जी और उनका परिवार हो और किसी देवी देवता का वहां पे विग्रह ना हो, वह शिवालय होता है। तो ऐसे किसी शिवालय में जाके आप अगर दीप दान करते हैं या कोई देवालय में किसी भी भगवान के मंदिर में जाके एक अन्न ले लें, थोड़ा सा अन्न ले लें, चावल ले लें और पात्र में कोई भी पात्र ले सकते हैं, उसमें रख के एक चावल के ऊपर एक का सिक्का रख दें और उसके ऊपर में एक दिया जला के रख दें और उसको अपने मन में संकल्प लेके मैं अपने परिवार की ओर से सुख समृद्धि आरोग्यता ऐश्वर्य के लिए ये अन्न का दान करता हूँ, ऐसे करके तो सिर्फ किसी मंदिर में या देव स्थान में दान करें। ऐसा करना हमारे पास माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा हमको प्राप्त होती है। धन समृद्धि और ऐश्वर्य से हम परिपूर्ण रहते हैं। मित्रों, आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अगर जो सुनना चाहते हैं तो भगवान सत्यनारायण की कथा करें। भगवान कृष्ण को तुलसी दल चढ़ा के भगवान कृष्ण का कोई भी क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान कृष्ण के ऊपर में तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। नहीं तो ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र भगवान विष्णु का, क्योंकि जो माँ है भगवान विष्णु का है, भगवान ने अपना नाम दिया था इस माह को पुरुषोत्तम, तो इसीलिए भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु नारायण की ही पूजा इस माह में विशेष फलकारी है। मित्रों, जब आप ऐसा कर लेते हैं उससे भी पहले कि उसके एक दिन पहले रात के समय अगर आप एक तांबे के लोटे में जल भर के और उस जल के अंदर में पहले लोटे में 2-4 बूंद गंगा जल डाल लें, फिर उस जल को उस लोटे को जल से भर के उसमें एक आध थोड़ा सा दाना तिल का डाल लें, काले रंग का तिल डाल दें और उस जल को रात भर रखे रहने दें। और पूर्णिमा के दिन सुबह यानी पूर्णिमा के एक दिन पहले रात को आपको ये तैयारी करना है, रात भर वो जल भरा रहेगा। अगर आपको कुशा मिल जाए तो उसमें कुशा भी डाल के रखें और दूसरे दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सवेरे जब आप अपने घर में स्नान करने के बाद जब घर का साफ सफाई हो जाती है तो इसी लोटे के जल से थोड़ा सा जल लेके आप अपने दरवाजे के ऊपर में दोनों तरफ में इस जल को छिड़कें। वो कुशा अगर आपने डाल के रखी तो उस कुशा से पूरे घर में इस जल को छिड़कें और इस लोटे को ले जाके आप अपने घर के ईशान कोण में रख दें और पूरा दिन इस लोटे को वहीं रखे रहेंगे। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है ये घर की जो मुख्य माँ है यानी घर में जो सबसे बुजुर्ग जो महिला है वो इसका प्रयोग करें, जो तो इसका फल बहुत ज्यादा, क्योंकि मित्रों जो पूर्णिमा है ये चंद्रमा का असर इसके ऊपर सबसे ज्यादा होता है और हमारी कुंडली के अंदर जो चंद्रमा होता है वो माँ का कारक है और पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा प्रभाव पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा आकर्षण रहता है चंद्रमा का। एक अट्रैक्शन के कारण पृथ्वी ओवल शेप में दिखती है, एक खिंचाव दिखता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी का जल पूरा चंद्रमा की ओर खींच रहा है और हमारे शरीर के अंदर में भी 70% जल है मित्रों। इसलिए पूर्णिमा के दिन हमारा शरीर के अंदर का 70% जल उस चंद्रमा से एक्टिव रहता है। तो इसलिए जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जैसे जो माताएं पुत्र की जिनके पास पुत्र है वैसी माताएं इसका व्रत कर सकती हैं और सुबह के समय अभिजीत मुहूर्त जो है हमारे क्षेत्र के अनुसार 11:45 से 12:20 तक का ये जो अभिजीत मुहूर्त है, इस अभिजीत मुहूर्त में इस पूरी प्रक्रिया को की जाए। आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए या फिर गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान कृष्ण को ये चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं। हाँ, जिन माताओं को पुत्र की कामना हो या संतान की कामना हो और वो जो उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वैसी माताएं भी इस पूर्णिमा के दिन ये प्रयोग कर सकती हैं। अपनी गोदी में भगवान सिंहासन में बैठा के गोपाल जी को अपने राइट पैर की गोदी में
पालथी मोड़ के बैठे, एक लाल रंग का कपड़ा अपने सीधे पैर के गोदी पे रखें, और जैसे अपन एक छोटे बच्चे को अपने गोदी पे बिठाते हैं, ऐसे गोपाल जी को अपने सीधे पैर में बिठा के उनके पर तुलसी अलंकार पूरा चढ़ा के, और उसके बाद उनको गोपाल शास्त्र नाम का, उनके शास्त्र नाम, गोपाल जी के शास्त्र नामों का पाठ सुनाएं। अगर शास्त्र नाम का पाठ करते हैं, पूरे शास्त्र नाम सुनाते हैं, उसके बाद भगवान मुरली मनोहर को, गोपाल जी को आप सामने रख के धनिया की पंजीरी बना के, धनिया को थोड़ा भूंज के उसको पीस शक्कर मिला के धनिया की पंजीरी का आप फलों का भोग लगाते हैं, तो निश्चित ही हमारी कई माताएं जिनकी गोद अभी सूनी है और जो चाहती हैं किसी प्रकार की संतान की प्राप्ति हो, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, और अच्छे विचारों वाली, यानी जो अच्छे विचारों को ग्रहण करे, ऐसी संतान की उत्पत्ति होती है मित्रों। और जो जल हमने ईशान कोण में दिन भर रख दिया था, तो दूसरे दिन यानी पूर्णिमा के दूसरे दिन उस जल को अपने ऊपर, सबसे ऊपर टेरेस पे, छत पे ले जाएं, उस जल को छिड़क के थोड़ा थोड़ा पूरे घर में छिड़क के, और फिर उस जल को पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर रख के, और वो जल तुलसी माता को अर्पित कर दें। सोचें कि एक लोटा जल आपकी कितनी समस्याओं का जानकर हमारे बहुत से रुके हुए कार्य जो हैं वो चलने लग जाते हैं। हमारी बहुत सारी जो ग्रह स्थिति है, हमारी कुंडली के अंदर जो सबसे मुख्य ग्रह है उनमें से एक है चंद्रमा, जो हर 2.5 दिन में हमारे को अलग राशि में प्रवेश करके हमको अलग ढंग से प्रभावित करता रहता है, उसकी स्थिति ठीक होती है। और जो हमारे भाई श्री विद्या से जुड़े हुए हैं, उन्हें देवी ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और कल के दिन, पूर्णिमा के दिन, देवी माता को सहस्त्र नाम से एक एक नाम बोलते हुए, बिल्व पत्र या गुलाब के फूल से एक एक फूल चढ़ाते हुए एक नाम बोले, श्री मात्रे नमः, ऐसा बोल के एक फूल चढ़ा दें। और ऐसे पूरे सहस्त्र नाम, यानी 1000 फूल या 1000 बिल्व पत्र से देवी का अभिषेक कर सकते हैं, और इन्हीं नामों से वो हवन भी कर सकते हैं। जिन भी व्यक्तियों को अपार धन संपदा यानी राज्य की प्राप्ति चाहिए, वो एक चंपा और एक गुलाब दोनों को मिला के, दोनों को एक साथ पके, एक गुलाब का फूल और एक चंपा का फूल मिला के, और उसको घी में डुबो के, और एक सहस्त्र नाम में से देवी का कोई भी, जैसे पहला नाम है ओम श्री मात्रे नमः, ऐसा बोल के, स्वाहा ऐसा बोल के भी हवन कर सकते हैं। ऐसे 1000 नाम, यानी आपको 1000 चंपा और 1000 गुलाब के फूल चाहिए। ऐसे प्रकार से अगर आप हवन करते हैं तो उन्हें साम्राज्य की प्राप्ति होती है, अर्थात अपार संप्राज्य है ना, कोई राज्य तो नहीं मिल सकता मित्रों, यानी इतना धन वैभव व्यक्ति पा सकता है। और जो सहजता से, यानी कम मेहनत करके तो सभी पाते हैं, लेकिन कई लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी जब हम सफलता नहीं मिल पाती मित्रों, तो हमें एक असीम जो शक्ति है जो सबके लिए काम करती है, इस पूरी सृष्टि को चला रही, उनकी शरण में रहना चाहिए। उनसे जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ से रो के अपनी बात मना लेता है, उसी प्रकार हमें गिड़गिड़ा के, रो के, हाथ जोड़ के अपनी उस बात को कह के माता से, और इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग करके आप माता को, महालक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करके उन्हें स्थायी कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको तो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मित्रों, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। श्री माते नमः। जय भारत।